नमस्ते बच्चों। आज अपन कक्षा 7वीं के कंप्यूटर विज्ञान के पाठ है 2 नंबर वर्ड प्रोसेसिंग को पढ़ेंगे। तो हम सभी ने क्या पिछली कक्षाओं में वर्ड प्रोसेसर में नया दस्तावेज तैयार करना और दस्तावेज में सामान्य परिवर्तन करने पर चर्चा की। वर्ड प्रोसेसर जिसमें टाइप किया जाता है, जैसे कि पूरी किताब लिखी वो भी वर्ड में लिखी जाती है, कोई पन्ना लिखा जाता है, उसके अंदर वर्ड को प्रोसेस करना, वर्ड मतलब शब्द, उसको प्रोसेस करना उसको। तो सबसे पहले हम सभी ने पिछली कक्षाओं में वर्ड प्रोसेसर में नया दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार करने और दस्तावेज में सामान्य परिवर्तन करने पर भी चर्चा की। इस अध्याय में हम दस्तावेज में एडवांस फॉर्मेटिंग, अब हम नई चीज़ सीखेंगे। क्या चीज़ सीखेंगे? जिसमें हम दस्तावेज एवं टेबल की फॉर्मेटिंग, लेआउट, स्टाइल, एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग, चार्ट और मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें। तो वर्ड प्रोसेसर में लेआउट टैब, देखो हर की आइकन होता है, जैसे भी कोई भी ऐप होगा, ऐप के ऊपर बहुत सारे उसके आइकन्स होंगे, उसको प्रेस करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें दे रखी होती है। तो ये क्या दे रखा है? लेआउट टैब। कंप्यूटर में कहाँ दे रखा होता है? जैसे फॉर्म, इसका ओपन करेंगे बॉक्स, तो बॉक्स ओपन करेंगे, सबसे देखो फाइल होगी, होम होगा, इंसर्ट होगा, फिर ये लेआउट है। तो ये लेआउट टैब में इसको जब टैब को दबाएंगे तो पेज बॉर्डर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? पेज बॉर्डर होता है, वाटर मार्क होता है, पेज कलर होता है, दस्तावेज होता है, उसमें लिखे टेक्स्ट को, पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए मार्जिन होता है, इंडेंट होता है, स्पेसिंग होता है, आदि टूल्स उपलब्ध करवाता है। जैसे पेज मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, पेज साइज हो गया, पेज कलर कॉलम हो गया। अब लेआउट टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहला है वाटर मार्क। वाटर मार्क किसको कहते हैं? वाटर मार्क दस्तावेज डाटा कंटेंट के पीछे स्टैम्प मोर की तरह प्रदर्शित टेक्स्ट होता है। तो देखो इसको कैसे ढूंढते हैं? तो वाटर मार्क, वर्ड प्रोसेसिंग ओपन करेंगे तो उसमें लेआउट टैब को ओपन करेंगे तो वाटर मार्क्स वहाँ पर उसमें होगा एक टूल वाटर मार्क, उसको ऐड टैप करेंगे तो डायलॉग बॉक्स में ये डायलॉग वाटर मार्क्स का ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। टेक्स्ट लिख कर उसके फ़ॉन्ट, कितने फ़ॉन्ट का हमें चाहिए, क्या चाहिए, और कलर का चयन कर ओके का बटन दबाएंगे तो कैसा आ जाएगा? जैसे ये देखो, ये पेज था, पेज के अंदर क्या माय कंप्यूटर बुक, ये क्या लिखा हो? ये वाटर मार्क है जो हर पेज पे आता रहेगा। ये वाटर मार्क हो गया उस पेज का। जैसे उन्होंने दिया उपरोक्त चित्र में माय कंप्यूटर बुक वाटर मार्क प्रदर्शित हो रही है जिसका लाल कलर है। फिर पेज का कलर, अब इस पेज, ये तो इसका वाटर मार्क का लाल कलर था, अब पेज का कलर, ये पूरा पेज है तो पेज का कलर कैसा हो जाएगा? रेड करने के लिए या कोई भी दूसरा कलर। दस्तावेज के बैकग्राउंड का कलर सुनियोजित करने के लिए पेज कलर का प्रयोग किया जाता है। दस्तावेज बैकग्राउंड कलर चयन करने के लिए स्टेप वर्ड प्रोसेसर रिबन के लेआउट पर क्लिक करेंगे, लेआउट पर क्लिक करें, पेज स्टाइल टूल पर क्लिक करें, स्टाइल पेज स्टाइल, ये एक आइकन बना हुआ। प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स पर एरिया, जब इसके अंदर ये बॉक्स खुल जाएगा उसके अंदर ये कलर के चयन, कोई सा भी आप कलर चूज कर सकते हो। ओके बटन दबाते ही तो ये देखो पेज का कलर कैसा हो गया? रेड। फिर लेआउट के अंदर फिर पेज बॉर्डर आता है। दस्तावेज में पेज पर बॉर्डर देने के लिए पेज बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। इसके वापस लेआउट में जाएंगे, फाइल, होम, इंसर्ट और लेआउट में टूल कौन सा? पेज स्टाइल। तो पेज स्टाइल में ये खुल गया पेज स्टाइल। तो हमें इसका क्या चाहिए? बॉर्डर। क्या चाहिए? बॉर्डर। तो हमने क्या कर दिया? ओके बटन दबाया तो वेट हमारे सामने बॉर्डर बन के आ गया। व्यवस्थित हुआ। दस्तावेज में प्रयुक्त सभी ऑब्जेक्ट, जैसे दस्तावेज में प्रयोग ग्राफ, चित्र, टेबल आदि को व्यवस्थित करने के लिए सभी टूल प्रदर्शित करेंगे। अब व्यवस्थित यानी अरेंज करने के लिए, अरेंज कैसे करना है? जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ग्राफ है तो उनको हमें पेज में कहाँ रखना है, कैसे सही रखना है, टेबल को ऊपर रखना है, नीचे रखना है, तो उसको अरेंज करने के लिए हमें अलाइनमेंट की आवश्यकता है। तो इसके लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे स्थिति अलाइनमेंट, ऑब्जेक्ट हो गया, दस्तावेज पेज में कहाँ स्थित होगा उसका निर्धारण करना है। तो ये क्या है कि सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट टैब ओपन होगी। फिर है कि वर्ड प्रोसेसर रिबन के उपयुक्त कॉन्टेक्स्ट टैब का क्लिक करें। आकृति के लिए डिज़ाइन,
ड्रॉ टैब में करें, फोटो के लिए हमें फोटो चाहिए तो वो करेंगे। प्रदर्शित टूल में से संबंधित स्थिति अलाइनमेंट का चयन करें, जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम। तो अब मान लो ये फोटो हमें यहाँ चाहिए तो हमें ये क्या कर दिया, लेफ्ट में हमने ये डिसाइड कर दिया। राइट चाहिए तो राइट में हमने कर दिया। फिर आएगी रैप टेक्स्ट रैप। तो इसके देखो W इसमें वर्ड लिखते हैं परंतु ये क्या है, साइलेंट रहता है। रैप टेक्स्ट वह टूल है जिसका उपयोग टेक्स्ट को अगली पंक्ति में रैप करने के लिए किया जाता है। अगली पंक्ति में रैप करने के लिए ऑब्जेक्ट का चयन करें तब कॉन्टेक्स्ट टैग में प्रदर्शित होगा। वर्ड प्रोसेसर रिबन के उपयुक्त टैग आकृति के लिए डॉट है। अब यहाँ देखो ये क्या हुआ, जो हमने टेक्स्ट किया है उसको अगली पंक्ति में रैप करने के लिए। अब रैप कैसे किया, जैसे पिछली बार हमने देखा था लेफ्ट और अब देखो पिछली बार जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है अपने। अगले देखो कुछ शब्द यहाँ होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं, तो उसको किसके थ्रू होते हैं, थ्रू हद, किसके थ्रू, किसके माध्यम से, बिफोर यानी पहले या आफ्टर बाद में। इस तरीके से उनको टेक्स्ट को रैप किया जाता है। फिर अगला आया कि घुमाना, रोटेट करना। अब किसी ऑब्जेक्ट है उसको मान लो कि उल्टा करना हो, सीधा करना हो, वाटर मार्क बनाना हो, मतलब वाटर इमेज बनानी हो, टिल्ट करना हो, तो ये रोटेट टूल का उपयोग करते हैं। तो ये इस तरीके से, जैसे इसको पूरा घुमाना हो, इस तरफ से घुमाना हो और उसको उल्टा करना हो, इसका इधर का चित्र बनाना हो, लेफ्ट राइट करना हो वैसे। तो घुमाने के लिए वापस हम ऑब्जेक्ट का चयन करें तब कॉन्टेक्स्ट टैब प्रदर्शित होगा और वर्ड प्रोसेसर रिबन के उपयुक्त टैब पर क्लिक करें। मान लो किसी फोटो को हमें चेंज करना, रोटेट करना, रोटेट में घुमाना, जैसे रोटेट कस्टम अपने आप रोटेट 90 डिग्री को घुमाना हो, फ्लिप ओरिजेंटल मतलब सीधा करना हो, वर्टिकल यानी उल्टा करना हो, वर्टिकल ऊपर नीचे। अब आया कि स्टाइल पहले से बनी हुई वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है जिन्हें टेक्स्ट पर लागू कर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। स्टाइल, अब ये कौन सी स्टाइल्स, मतलब जो भाषा लिखी होती है उनको चेंज करना। जैसे देखो हिंदी में देवनागरी लिपि होती है, कैलिब्री उसमें होती है इंग्लिश में, वो उसमें किसी फॉन्ट में अलग रोमन में चेंज करना, किसी दूसरे में फॉन्ट में चेंज करना, बहुत सारी ऐसी भाषाएं लिखी होती है। इनको चेंज करने के लिए कौन सा है, स्टाइल। ठीक है, होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब पर ये हमने होम पे करा, फिर ये वाली लैंग्वेज आ जाएगी। तो ये देखो इस तरीके का आ गया। अब उसके अंतर्गत ही एक और नया है एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग। हम पिछली कक्षाओं में टेक्स्ट के रंग, आकार, फॉन्ट और आकृति में परिवर्तन कर चुके हैं। वर्ड प्रोसेसर हमें टेक्स्ट के रंग, आकार, आकृति के अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अन्य सुविधाओं, इस सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंतर्गत कौन से एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग होती है, वर्ड आर्ट, फॉन्ट वर्क, फ्रंट फॉन्ट वर्क आर्ट, फॉन्ट वर्क। टेक्स्ट स्टाइल की एक गैलरी है जो कि टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने में प्रयोग की जाती है। तो एडवांस वाली कहाँ होती है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, इंसर्ट फॉन्ट वर्क टूल पर क्लिक करें। प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में किसी एक फॉन्ट वर्क का चयन कर ओके बटन पर क्लिक करें। फॉन्ट वर्क उसके नाम के साथ डॉक्यूमेंट एरिया प्रदर्शित करेगा। अब ये फॉन्ट आर्ट गैलरी ओपन हो गई है। इसके अंतर्गत ये अलग अलग दे रखे हैं, तो इनको किसी को भी टिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का, और इसमें कुछ भी अपन लिख सकते हैं। इन्होंने ये सैंपल दिया, इसके अंतर्गत हम नेम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट आर्क में टेक्स्ट में परिवर्तन के लिए फॉन्ट वर्क पर डबल क्लिक करके इसके ऊपर डबल टैग करेंगे और फॉन्ट वर्क के टेक्स्ट में परिवर्तन करें। जैसे रेट्रो का माई कंप्यूटर बुक में परिवर्तन कर दिया हमने, डबल टैप करके 2 बार क्लिक कर दिया, तो फिर इससे क्या होगा, इसके ऊपर ये कर्सर आ जाएगा। कर्सर के थ्रू अपन ये वाला यहाँ पर कुछ अपना नाम लिख सकते हैं, या बुक का नाम इन्होंने लिखा है तो ये लिख सकते हैं। फिर आएगी ड्रॉप कैप। इसमें क्या है, ड्रॉप कैप पैराग्राफ के प्राथमिक अक्षर पर एक विशेष प्रभाव डालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। देखो ड्रॉप कैप को जैसे मान लो याद रख लो कि कैप को ड्रॉप करना, अलग करना, नीचे गिरी तो अपने दिख जाएगी ना। तो फिर ये कैसे होगा, जैसे ये क्या होता है कि हमारे सामने कोई बुक ओपन करते हैं तो जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है पैराग्राफ, तो उसमें देखो पहला अक्षर हमसे कैसे लिखा होगा, वो एक बड़ा, तो इसको ये किसके थ्रू होता है, ड्रॉप कैप के थ्रू। हम क्या करेंगे,
सर्वप्रथम पैराग्राफ का चयन हमने चूज करा। सबसे पहले इसको डबल मतलब यहाँ से लेके अल्ट कंट्रोल और ए कर दिया तो ये टेक्स्ट पूरा क्या हो गया हमारे सामने सेलेक्ट हो गया। फिर वर्ड प्रोसेसर रिबन में होम टैप करेंगे। फिर अपन कहाँ जाएंगे, ये होम पे गए। कहाँ गए, होम पे। फाइल के बाद में होम है। होम टैब के होम बटन पर क्लिक करें। प्रदर्शित मेन्यू लिस्ट में से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का चयन करें। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया होम टैब कहीं खुल गया तो इसमें क्या आ गया, पैराग्राफ। पैराग्राफ आ गया, चयन करा हमने। प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में ड्रॉप कैप का चयन करें तो ये पैराग्राफ को खोलते ही अपने सामने क्या आ जाएगा, ये ड्रॉप कैप टैब का चयन हो जाएगा। फिर हमने इसमें कर दिया कि इसको हमने कौन सा अक्षर को, वर्ड को पहले अक्षर को लेना है, कैपिटल कितनी साइज रखनी है। ओके बटन किया तो हमारे सामने ओ क्या हो गया, बड़ा हो क्या आ गया। फिर क्या, चार्ट है। वर्ड प्रोसेसर में संख्यात्मक डाटा की संख्या को ग्राफिकल रूप में चित्रित करने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो चार्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे, डाटा टेबल का चयन करेंगे, इंसर्ट, किसी चीज़ को डालना हो तो क्या बोलते हैं, इंसर्ट। फिर उसके अंदर क्या करेंगे, चार्ट में जाएंगे, चार्ट टूल पर क्लिक करेंगे। चार्ट करा तो अब किस तरीके का हमें चार्ट चाहिए तो हमने चूज़ कर लिया। फिनिश पर बटन कर देंगे। ओके या फिनिश एक ही चीज़ को प्रदर्शित करते हैं तो ये अपने आप में हमारे सामने पेज के ऊपर ये चार्ट आ जाएगा। फिर एडवांस टेबल, फिर टेबल में भी क्या होता है कि अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल बनाना, इंसर्ट करना, टेबल में डाटा डालना और टेबल का सामान्य परिवर्तन करना सीखा। अब इसे हम टेबल के अन्य विशेष गुण के सीखेंगे। जब हम पहले से बनी हुई ड्रॉ इंसर्टेड का चयन करते तो वर्ड प्रोसेसर की विंडो पर टेबल कॉन्टेक्स्ट रिबन टैब प्रदर्शित होते हैं। टेबल स्टाइल, टेबल पहले से बनी हुई टेबल स्टाइल को चयनित टेबल पर लगाने के लिए स्टील का उपयोग किया जाता है। टेबल स्टाइल को लागू करने के लिए चरण दिए हुए। वर्ड प्रोसेसर रिबन के टेबल टैब के टेबल स्टाइल टूल पर क्लिक करें। प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में किसी एक टेबल स्टाइल का चयन कर ओके बटन पर क्लिक कर दें। अप्लाई करा तो अप्लाई करने के बाद टेबल टैब के टेबल स्टाइल पर ये टेबल स्टाइल आया, टेबल स्टाइल पे चूज़ करा, ओके करा अपन ने तो हमें ये स्टाइल आ गया। किस तरीके का हमें इसका स्टाइल चाहिए। टेबल बॉर्डर हुआ कि हमें टेबल का सेल बॉर्डर यानी कि उसके चारों तरफ बाउंड्री, चारों तरफ का घेरा हमें किस तरीके का चाहिए, तो टेबल बॉर्डर का हमें आ गया घेरा। फिर ये एक ऑप्शन है मर्ज और स्प्लिट सेल यानी कि क्या होता है, जो कंप्यूटर ये अपने चूज करा है एक बॉक्स है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल। इसको मर्ज करना या स्प्लिट करना, तोड़ना। जैसे ये सेलेक्ट सेल करी, ये हमें सेल यहाँ नहीं चाहिए तो अपन इसको हटा देंगे। इसको हम चूज करेंगे इंसर्ट और डिलीट करना। जैसे हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए तो इसको इंसर्ट करना, एक और हमने जोड़ दी तो ये 3 जुड़ गए। और यहाँ पर इनको हटाना है तो डिलीट कर दिया। अब मान लो किसी साइज को अपन को बड़ा करना, छोटा करना टेबल को, तो ये ऑप्टिमाइज साइज बड़ा कर दिया। टेबल में अलाइनमेंट ऊपर नीचे कैसे इसको सही करना है। टेबल में डाटा को शॉर्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है कि डाटा को शॉर्ट मतलब टेबल में, ये सवाल देखना, टेबल में डाटा जो दे रखा है उसको शॉर्ट करना। शॉर्ट कैसे, इसमें से बहुत सारे अंक लिखे होते हैं। अगर मान लो उसको जैसे 1 से 10 तक गिनती लिखी तो बीच में मान लो कोई 4 लिखा है, 3 लिखा है, फिर बाद में तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग या तो 0 से 10 तक होगा या 10 से लेके 0 तक होगा, उल्टा ऐसे। तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना डाटा शॉर्टिंग कहलाता है। इसमें अपन पैराग्राफ के अनुसार भी दस्तावेज को डाटा पर सॉर्ट किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर की फॉर्मेटिंग काम आने वाले टैब, लेआउट टैब में कौन सा वाटर मार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर है, पेज सेटअप है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अरेंज है। होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल एडिटिंग, इंसर्ट टैब में पेज है, टेबल है, इलस्ट्रेशन है, टेक्स्ट है, सिंबल है, चार्ट है। इनको अपन एक बार कंप्यूटर के ऊपर शो ऑफ करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।